गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सुबह सुबह की हमारी वोकैब की फर्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग करते हैं बहुत सारा वोकैबलरी और बहुत सारा वर्ड्स को हम लोग रोज सीखते हैं। तो इस सुबह के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह का सेशन हमारा 9:30 था, थोड़ा सा डिले था, तो कुछ लोग बहुत सारे देर से वेट कर रहे होंगे, उनको एक्सट्रीमली सॉरी। अब अम्टीन होता है यानी बहुत सारा। अम्टीन इज न्यूमरस, अम्टीन इज वेरियस, अम्टीन इज सेवरल, अम्टीन इज एक्सुबरेंट। ये सारे वर्ड्स हम लोग शायद कल ही कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे आप लोग। चलिए शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास। और आज के वोकैबलरी वर्ड्स बहुत सारे हैं और मैंने ये कोशिश की कि अब हम लोग जो नए वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा हम लोग वेटेज दें, और जो पुराने वर्ड्स हैं उनको मैं बोल दूंगी, आप लोग केवल उनको अपने उसमें रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट कि हमारा सबका टाइम जो है वो बच सके। ठीक है। रिंड का सिनोनिम क्या होता है? रिंड यानी पीलिंग होता है, छिलका उतारना। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, है ना। अनकवर करना, स्किन या कोट। जो कवर होता है नाउन होता है तो हम कोट भी बोल सकते हैं, कवर भी बोल सकते हैं, स्किन भी बोल सकते हैं इसको, या आउटर लेयर भी बोल सकते हैं, और क्रस्ट भी बोल सकते हैं। और रिंड को थोड़ा सा सैडनेस से भी रिलेट किया जाता है, तो ग्लूमी, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, इससे भी रिलेट आप इसको कर सकते हैं। राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कैसी थी आज? अच्छा, कल रात की क्लास कैसी थी? ओके कल रात को एक सेशन आया था गाइस, कैसा लगा कल रात का सेशन जरूर बताइएगा। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रात वाली क्लास, जैसे सुबह 9 बजे हम लोग वोकैबलरी के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं, इसी तरीके से रात को 9 बजे हम लोग करेंगे सारे के सारे कंसेप्ट्स को एक साथ पार। जितना भी कंसेप्ट है इंग्लिश में, जितने भी टॉपिक हैं, उन सब को एक साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे रात वाले सेशन में। तो इस तरीके से क्या होगा, रात वाला सेशन आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम फिर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैम ये रात वाला सेशन काम का है या नहीं है काम का। चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप उस 9 o'clock वाले सेशन को ना देख पाए। राइट। चलिए सुपर्ब था। हाँ बस छोटी थी ये, आई अग्री। ठीक है, छोटा था ये मुझे पता है। छोटा इसलिए था क्योंकि मतलब थे क्वेश्चंस बहुत सारे, बट हम लोग कर नहीं पाए। वही काम जो है वो शुरू हो गया था करना, तो फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक है मैम, आप क्या पिछले 20 ईयर्स एसएससी एंटोनिम सिनोनिम कराओगे क्या? क्यों कराऊंगी 20 ईयर्स, ये तो बताओ। मैं पूरे 100 साल के एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों को करा रही हूँ। जो वर्ड्स मैं सुबह 9 बजे वाली क्लास में करा रही हूँ वो पूरे 100 साल को कवर करते हैं। तो पूरे 100 ईयर्स को जब हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं तो अपने आप को छोटा क्यों रखे? 20 नहीं, पूरे 100 ईयर्स एक साथ करेंगे। ठीक है। चलिए, हाँ बैच में प्रैक्टिस होता है, बिल्कुल होता है। जो हमारा सुबह वाला सेशन है, देखिए गाइस, हमारे 2 पेड सेशंस और 2 फ्री सेशन आते हैं। 9 AM और 9 PM हमारे लिए बिल्कुल फिक्स है, चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी सब एग्जाम का हो, 9 AM 9 PM देखे, क्योंकि एक समय में हम वोकैबलरी का पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और दूसरे 9 PM पे हम इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। और इसके अलावा मेरे 2 पेड सेशंस आते हैं, एक सुबह 10:30 बजे जहाँ पे ग्रामर को एकदम अंदर घुस के ऑपरेशन किया जाता है ग्रामर सेशन में सुबह 10:30 बजे, और 1:15 पे एक प्रैक्टिस सेशन आता है जहां पे हम लोग सारे टॉपिक्स को हर रोज प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, ताकि एग्जाम जो है आप लोगों का वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। राइट। हाँ जी, ये वर्ड्स काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ CHSL नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी है। और MTS का क्वेश्चन करवा दो भाई, करवा रही हूँ, आप देखा करिए रात वाले सेशन में। अब यही हुआ करेगा, कभी MTS कभी CGL मिक्स करके करवाऊंगी मैं, ताकि कि सब लोग अच्छे से कर सके। राइट। चलिए, जो करा रहे हैं वो एग्जाम में आए, बिल्कुल आए हैं। ये वाला जो है बिल्कुल आया हुआ है। कांस्टेंट के 2 मीनिंग्स होते हैं क्या? देखो, कांस्टेंट यानी क्या होता है? कांस्टेंट यानी रुका हुआ, ठीक है, अपनी जगह पर ठहर गया है। कांस्टेंट है जो नहीं बदल रहा है, जो अनचेंजिंग है, जो स्टेबल है, जो फर्म है, जो डिटरमाइंड है, जो स्टॉप्ड है, जो स्टैग्नेट है, ये सब कांस्टेंट होता है, रुका हुआ। ठीक है। चलिए, पेड कोर्स कितने का है? देखिए, पेड कोर्स का जो हमारा फी है,
वैसे तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पेड कोर्स की सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, बस मैं आप लोगों को फी बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। 780 ग्रामर का फी है और 499 प्रैक्टिस क्लास का बैच का फी है, ठीक है, बस इतना ही है। और ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है, 1 ईयर तक आप इसको देख सकते हैं, राइट। चलिए अब चलेंगे हमारे क्लास को आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। कल का पूरा रिवीजन यहीं पे कर रहे हो क्या मेरे साथ? आइए अब शुरू करते हैं आज का वोकैबुलरी वर्ड। आज का सेगमेंट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, और मैंने आज तो वही है, वर्ड्स भी अच्छे हैं सारे, ठीक है, मतलब अच्छे से मतलब नया है। नेब्यूलस हमने कल कर लिया था, नेब्यूलस, डियरली, फेथ, बैग, स्टेबल, ये सारे वर्ड्स कल हो गए थे। इसी के जस्ट आगे वाला 210 हो गया, 211 पे हम लोग आ जाएंगे। 211 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। 211 पे है मैंडिबल, और जॉ लिखा है, ह्यूमन लिखा है, ग्लोरी लिखा है, और प्रेज लिखा हुआ है, राइट। तो मैंडिबल क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा। मैंडिबल क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड हम लोगों ने करा हुआ है क्लास में। हम प्रेज से स्टार्ट करेंगे, ग्लोरी से स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन से। पहले प्रेज करवा देती हूँ मैं, है ना। प्रेज यानी क्या होता है, प्रेज यानी होता है तारीफ। ये मैंडिबल क्या होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। मैंडिबल क्या होता है तुरंत से बताएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज्वाइन करना है, क्या करूं बेटा जी, आप ये नंबर ले लीजिए, इस पे आप बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं तो भी वो बता देंगे, कॉल कर लीजिएगा डायरेक्ट तो भी टीम बता देगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अब हमारा वर्ड है प्रेज। प्रेज दोनों होता है, प्रेज वर्ब भी होता है, प्रेज नाउन भी होता है। यानी प्रेज का मतलब तारीफ भी होता है और प्रेज का मतलब तारीफ करना भी होता है, दोनों होता है प्रेज का मतलब, राइट। तो प्रेज करना यानी क्या होता है, तारीफ करना, राइट। अगर तारीफ करना अगर आप बोल रहे हैं तो आप इसको एज अ वर्ब मानेंगे, यानी तारीफ करना। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको एडमायर कर रहे हैं। ये क्लास में बहुत बारी आया हुआ वर्ड है, जल्दी जल्दी सिनोनिम लिख दीजिए, ठीक है। अपलॉड करना, एडमायर करना, लॉर्ड करना, ये इसके 3 वर्ड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को एडमायर कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यूलोजाइज कर रहे हैं, यूलोजाइज, ठीक है। यूलोजाइज यानी क्या होता है, तारीफ करना होता है, ठीक है। करण कुरमावत, इतनी स्माइलीज मत भेजिए भाई, यहाँ पे सब लोगों को हजम नहीं होगा। ह्यूमन होगा क्या, मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रही हूँ आप लोगों से। ये मैंडेबल आप लोग बताएंगे। करण भाई आपने किसका नंबर भेजा, ये हमारी टीम का नंबर नहीं है। अपना नंबर मत भेजो। फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी, एक्चुअली हट गई थी, और उसके बाद तो अब फाउंडेशन जो है हमारा वो पेड है, ग्रामर जो है वो पूरा पेड है, इसलिए अब नहीं मिलेगा वो, राइट। हाँ, एडमायर करना, अपलॉड करना, लॉर्ड करना, अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, यूलोजाइज करना, और क्या करना होता है, तारीफ करना होता है किसी की। एक और वर्ड होता है ना, पी से, कॉम्प्लीमेंट करना। हाँ, कॉम्प्लीमेंट भी ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना यानी तारीफ करना ही होता है किसी को। ई वाला नहीं, आई वाला, ई वाला नहीं, कॉम्प्लीमेंट, ई वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई है। ई वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो कंप्लीट का सेंस देता है। कॉम्प्लीमेंट, ये ई वाला जो है ये कंप्लीट का सेंस देता है, पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक, जो किसी को पूरा करे, राइट, ये नाउन है। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ करने के लिए है, अपलॉड करने के लिए, राइट। हाँ, जॉ होता है, ओके, जॉ होता है, ठीक है। चीयर करना भी हो सकता है, बिल्कुल, चीयर करना भी बोल सकते हैं इसको। चीयर करना, किसी को तारीफ करना, जैसे चीयर होता है ना, चीयर गर्ल्स होती है, स्पेशली जब मैच अच्छा चल रहा होता है, 6 पढ़ते जाता है बार बार में, तो चीयर गर्ल्स चीयर करने आती है, दैट इज चीयरिंग, तारीफ करना, राइट। और इसी के अलावा एक वर्ड है कमेंड। कमेंड कर रहे हैं तो भी तारीफ कर रहे हैं। पेनी जायरी, क्या हो रहा है मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। एक कमेंट होता है और एक वर्ड होता है, यहीं पे मैं बता रही हूँ, कंडेम। ध्यान रखिएगा, दोनों को एक साथ में लिख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। कमेंड यानी तारीफ करना, कंडेम यानी निंदा करना। ये जस्ट ऑपोजिट होता है इसका, कंडेम करना ऑपोजिट होता है, लिख लेना साथ में, क्योंकि स्पेलिंग एकदम एक जैसी दिखाई देती है तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं। हाँ,
अब देखो मैं यहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट हटा रही हूँ, एक्सटल करना भी तारीफ करना होता है, ठीक है। ओवेशन, बिल्कुल सही बात है, ओवेशन करते हैं ना, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, खड़े होके किसी के लिए तालियां बजाना, दैट इज ओवेशन, राइट। हाँ, यूलॉजी नहीं, यूलोजाइज कर दिया मैंने, है ना। शाहरुख ने कहा क्या नहीं है आपके वाला, अक्लेम करना, राइट। अक्लेम इज नया वर्ड, यहाँ पे लिख लो आप लोग, अक्लेम भी लिख लो। अक्लेम करना यानी किसी को तारीफ करना, राइट। अक्लेम करना, ओवेशन करना, एक्सटल करना, कॉम्प्लीमेंट, कंडेम, कमेंट, कंडेम देख लीजिएगा, कंडेम यानी निंदा होता है, आप अलग वर्ड है, राइट, ध्यान रखिएगा। हाँ, सेंज्योर, सेंज्योर तो उसका ऑपोजिट हो गया ना। अच्छा, कंडेम का बोला होगा, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, सेंज्योर करना, लैम्बेस्ट करना, चेस्टाइज करना, कास्टिगेट करना और चाइड करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, विलीफाई करना, ये सारे इसके वर्ड्स हैं, राइट। ये नहीं लिखवाऊंगी मैं अभी। हाँ, एड्यूलेशन, राइट, एड्यूलेशन, तो ये सब तारीफ करने के वर्ड है, ये सब तारीफ करने के वर्ड है। और जो अभी मैंने बोले, जो यहाँ पे शाहरुख ने लिखे, ये सब इसके कमेंड, कंडेम के हैं, कंडेम के हैं, राइट। चलिए अब चलते, लैम्बेस्ट में ई आता है बेटा, लैम्बेस्ट में ई आता है, शायद भूल गए होंगे आप लिखना, है ना। सेंज्योर में एस आता है, क्लियर। चलिए इसी के साथ ये वाला वर्ड हमारा खत्म होता है, प्रेज। अब है ग्लोरी। ग्लोरी यानी भी वैसे तो प्रशंसा ही होता है, ग्लोरी इसी का ही सिनोनिम होता है। ग्लोरी यानी भी प्रशंसा होता है, तो ग्लोरी भी इसी का सिनोनिम होता है, राइट। और ग्लोरी यानी क्या होता है, कोई चीज अगर बहुत चमक रही है तो ग्लोरियस है, राइट। तो ग्लोरी यानी चमकना भी होता है, चमकना यानी छा जाना, यानी तारीफ के काबिल कोई काम कर लेना, ये भी हमारा होता है। एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेज में क्या डिफरेंस है शायर, देखो MENT लग के क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। एक्नॉलेज करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, थैंक यू करना, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेजमेंट यानी क्या होगा, वही अप्रिशिएट करना यानी प्रशंसा करना, अप्रिशिएशन यानी प्रशंसा, एडमायर करना यानी प्रशंसा करना, एडमिरेशन यानी प्रशंसा, वही डिफरेंस है, राइट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे। प्रेज, ग्लोरी एक ही बात है। ह्यूमन पे, ह्यूमन यानी मैन होता है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स तो मिल नहीं सकते और ना एग्जाम में बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। हाँ, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, राइट। आप लोग इसके सिनोनिम्स ले लीजिए और अब मैंडिबल पे चलेंगे। मैंडिबल यानी जॉ होता ही है, साइंटिफिक वर्ड है ये मैंडिबल इसका, और जॉ यानी जबड़ा होता है। तो जॉ और मैंडिबल एक ही बात है, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है इस वाले स्लाइड में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ठीक है, लेने दिया बेटा, लेने दिया, मैं बिल्कुल साइड थी, ले लिया होगा अब आप लोगों ने। अब चलते हैं शाइन, थैंकफुल, हाँ ये हो जाएगा ग्लोरी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बंद कर रही हूँ मैं इसको। 211 खत्म होता है, 212 पे चलते हैं, बहुत ज्यादा और वर्ड नहीं थे वहां पे। अब है ऑरा। ऑरा इज अ वेरी गुड वर्ड। ऑरा क्या होता है, कई लोग आते हैं तो माहौल बन जाता है ना। ऑरा क्या होता है, किसी के आने से माहौल बन जाता है, या कोई पर्सन है उसकी कोई वाइब्स ऐसी है कि उसके आने से सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, तो हैपनिंग पर्सन होता है, उसके आने से ऑरा बन जाता है। ह्यूमन, ह्यूमन नहीं लिखो भाई, ह्यूमन मत लिखो, ह्यूमन का काइंड नहीं होता है, वो एक और वर्ड होता है ह्यूमेन। ह्यूमेन होता है, ह्यूमेन यानी काइंड, जेंटल वाला वर्ड जो बोल रहे हो ना आप, ह्यूमेन होता है। ये ह्यूमन है, ह्यूमन यानी मानव, इसमें कोई ई नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया इसको, राइट, ठीक है। मैंडिबल इज जॉ, मैंडिबल इज जॉ, है ना। और देखो एरा पूछा यहाँ पर किसी ने, एरा क्या होता है, हिंदी में एक शब्द होता है काल, ठीक है। जैसे कि एरा होता है, जैसे अभी क्या चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो जैसे मुगल जब थे तो मुगल काल बोला जाता था, इन इंग्लिश इट वाज मुगल एरा, राइट। तो दैट इज एरा, ओके। एरा इज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 100 इयर्स का जो पीरियड होता है ना, जनरली उसको एरा भी कहा जाता है, पर ऐसा लिमिटेड नहीं कि 100 साल को ही एरा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न एरा में, तो मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में, तो एरा उसके लिए आता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है, राइट, टाइम पीरियड के लिए एरा यानी काल। कलयुग इज अनदर वर्ड, प्लीज, कलयुग इज नॉट काल। तो एरा अलग है, ऑरा अलग है। हम आते हैं ऑरा पे। ऑरा यानी क्या होता है, ऑरा यानी होता है माहौल, राइट। ऑरा यानी होता है
एम्बियंस, एम्बियंस में वैसे तो माहौल ही होता है, वहाँ का एम्बियंस ही ऐसा है, वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि चीज़ें अपने आप बदल जाती है, राइट। ठीक है, तो एम्बियंस माहौल, या जैसे कि एक अलग सा डिफरेंट सा माहौल, एक अलग सा डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर बदल जाता है माहौल उसके आने से। समझ रहे हैं आप, किसके आने से वो आप फील कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ किसी के आने से अगर आपके आसपास का माहौल बदल जाता है तो वो पर्सन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। कैसा पर्सन, वाइब्रेंट पर्सन है, हैपनिंग पर्सन है और बॉयंट पर्सन है, फ्लैम्बॉयंट पर्सन है, क्योंकि उसके आने से माहौल बदल गया। तो माहौल को और क्या कहते हैं, ऑरा है, एम्बियंस है, इसी को कहते हैं वाइब्स, कि किसी की वाइब्स ही ऐसी हैं, किसी की हवा ही ऐसी है। रुख, रुख होता है ना, रुख बदल जाता है, हिंदी में रुख कहते हैं, हवा कहते हैं, माहौल कहते हैं, उसी को बोल रहे हैं, है ना। तो किसी के आने से माहौल बन जाता है, किसी के इमेनेशन एक वर्ड होता है, इमेनेशन यानी भी यही होता है माहौल, एरा, एरा नहीं सॉरी ऑरा, इमेनेशन, एम्बियंस, वाइब्स और ह्यूमन हटा रही हूँ, वाइब्रेशन। किसी के आने से, किसी के वाइब्रेशन से, किसी के वाइब्स से चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, क्रैकडाउन जैसे कपिल शर्मा, जोवियल, हाँ जोवियल हो सकता है, जोवियल इज हंसमुख, अभी बताती हूँ रुको। जैसे देखो वाइब्रेशन है, इमेनेशन है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चीयरफुल है, हैपनिंग है, जैसे ही वो आ जाता है, मतलब आप सब पार्टी में भी उसी का वेट करते हो, क्यों, क्योंकि उसके आने से ऑरा बदल जाता है, रुख बदल जाता है, एयर बदल जाता है, उसमें अलग ही वाइब्स हैं, अलग ही उसमें वाइब्रेशंस है। तो ऑरा इज माहौल, ऑरा इज वाइब्स, ऑरा इज एम्बियंस। ठीक है, एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है। ठीक है, करण प्लीज चेक जरूर करिए इसको, है ना। आप कह रहे हैं सिर्फ आप पे भरोसा किया है। देखिए बेटा जी, मैं पूरा वोकैबुलरी मैं करा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये एक जिम्मेदारी जरूर है, आप मेरे सेशंस को देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए इसको। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर प्रैक्टिस इन द सेंस कि सुनिए या तो 2-3 बार ताकि आपके अंदर जाए, और अगर आपको अपने आप को चेक करना है तो चेक करने के लिए बहुत सिंपल है, जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होती है ना वो वोकैबुलरी की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां जहां पे भी वोकैबुलरी के आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के, वो करते रहा करो। करते रहा करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, मेरे वोकैब के नोट्स बना लो, काफी होगा, बिल्कुल काफी होगा, लेकिन मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए बहुत, मतलब वोकैबुलरी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में आपको सारे एक्सरसाइज आते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ्स में अगर आपने आते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस कर करके नहीं देखे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डार्विन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चीज काम में नहीं ली जाती है वो भूल जाते हैं आप, या वो आपके अंदर से हट जाती है, राइट। सिमिलरली यही मैथ्स और यही वोकैबुलरी का कंसेप्ट है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, होता जाएगा, राइट। चलो, तो बता चुकी हूँ, ग्रेगरियस, सोशिएबल, एमिएबल, अफेबल और चीयरफुल, वाइब्रेंट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सोशिएबल पर्सन के लिए, मिलनसार पर्सन के लिए, और यहाँ पे एक्चुअली ऑरा उसी का बनता है जो सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, जोवियल है, और जो कॉर्डियल है, जो लविंग है, जो हैपनिंग है, जो वाइब्रेंट है, उसी पर्सन की हम लोग बार बार बात करते हैं, ऑरा उसी का बनता है। लेकिन ऑरा इज माहौल, राइट, ऑरा इज नॉट द सिनोनिमस टू सोशिएबल, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, प्रैक्टिस कर लो तब तो एकदम अच्छे हो जाएगा। आज प्रैक्टिस सेशन कितने बजे आएगा, पेड की बात कर रहे हैं तो वही 1:15 उसका टाइम है, और ग्रामर का 10:30 टाइम है, और रात के 9 बजे हमारा जो एंटायर सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस सेशन होता है, हर कंसेप्ट को कवर करता हुआ, वो तो रात को 9 बजे आना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ऑरा समझ में आ गया। ऑरा का यहाँ पे जो सिनोनिम है वो है हेलो। हेलो इज एरा, ओ सॉरी ऑरा, एरा अलग है भाई, एरा ऑरा अलग अलग दो शब्द हैं। एरा इज काल, ऑरा इज माहौल, ऑरा इज रुख, ऑरा इज एम्बियंस, ऑरा इज वाइब्स, ऑरा इज वाइब्रेशन, ऑरा इज एयर, ऑरा इज इमेनेशन, ऑरा इज हेलो। ठीक है, ये सारे ऑरा हैं, ये सारे ऑरा हैं, राइट। हाँ, डार्विन का सिद्धांत मैंने भी पढ़ा था, डार्विन्स थ्योरी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डार्विन की थ्योरी जो है वो अभी भी काम करती है। दिमाग में खूब सारे वर्ड्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ग्रेजुअली आपको पता नहीं चलेगा कब लुप्त हो जाएंगे। फिर कभी देखोगे साल 6 महीने बाद, अरे हाँ ये वर्ड तो हमने सुबह सुबह 9 बजे वाले सेशन में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था, हर शब्द यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ऑरा एरा सब कुछ कैसा भी हो, एरा गैरा सब पढ़ा दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक भी वर्ड नहीं होना चाहिए। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे सामने वर्ड है श्रीक, अब हमारे सामने वर्ड है नॉइज, अब हमारे सामने है कलर। मैं एक बार हट जाती हूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है इससे रिलेटेड, फिर भी जितने हैं आपके सामने हैं सबको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे, आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय मिल गया है, मैं हटा रही हूँ इसको, ठीक है। अब हम आते हैं श्रीक और नॉइज पे। देखो नॉइज क्या होता है, नॉइज यानी शोर, शोर शराबा बोला जाता है जनरली, है ना। कितना शोर हो रहा है बाहर, किसी के घर में शादी है, ढोल बज रहा है, डांसेस हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग, है ना, खुशी में तो शोर हो रहा है, ठीक है, शोर हो रहा है, शोर शराबा। और श्रीक यानी क्या होता है, श्रीक यानी चिल्लाना, श्रीक यानी चिल्लाना, तो ऑलमोस्ट सेम है, चिल्लाहट, नाउन आ गया तो तीन दोनों में, चिल्ला रहे हैं, शोर हो रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो एक जैसे वर्ड्स हैं ये, रोज करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शिद्दत भी एक चीज होती है। कहाँ शाहरुख है, इनको बताइए भाई शिद्दत क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। कितना आ गया है इस सीरीज में, ये आज 26th सेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 सेशन है, यानी 25 आ गए। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, आपको इसकी प्लेलिस्ट ढूंढनी होगी ना, अगर तो इसकी प्लेलिस्ट कैसे ढूंढना मैं बता देती हूँ। वैसे तो प्लेलिस्ट सारी अपडेटेड है ना, रिसेंटली एडेड, एक ऊपर लिखा हुआ आता है क्रिएटेड, है ना, ऊपर जब प्लेलिस्ट में जाते तो क्रिएटेड प्लेलिस्ट में आता है, एक साइड में ऑप्शन आता है रिसेंटली एडेड, उसको क्लिक करोगे ना तो सबसे ऊपर वोकैबुलरी की आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोकैबुलरी ही रेगुलर रोज आती है, तो उसमें रोज अपडेशन होता है, तो वो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से देखना शुरू करें, नंबर 1 से नंबर 26 तक लगातार है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। लोकेशियस नहीं आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पेंडिमोनियम आएगा, लोकेशियस नहीं। लोकेशियस क्या होता है, लोकेशियस में लोक होता है, LOQ जो शब्द है ना, इसको ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है किसका, टॉक का, टॉक। लोक यानी होता क्या, लोक यानी होता ही बात है, तो बात, लोकेशियस पर्सन खूब बोलने वाला पर्सन, शोरगुल करने वाला नहीं। शोरगुल क्या होता है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, बाहर लगातार लोग चिल्लाए जा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, चिल्ला रहे हैं, या फिर कभी ये गिराया कभी वो गिराया, ये फैलाया वो फैलाया, दैट इज शोर, दैट इज नॉट बातचीत, ओके। बातचीत इज दिस जो हम लोग कर रहे हैं, हालांकि बहुत डिस्टेंस बातचीत है ये, पर ये बातचीत है, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे को, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम इंडिया स्टडीज ही है, राइट। चलिए, केओस, हाँ केओस आएगा। अब मैं लिख रही हूँ, लोग हटा रही हूँ, लोग समझ लीजिएगा। देखिए, केओस सबसे पहला, केओस इज शोरगुल, ठीक है। केओस होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर यानी क्या होता है कि कोई चीज मैनेज नहीं है, एवरीबडी इज फाइटिंग हियर एंड देयर, और एवरीबडी इज शाउटिंग हियर एंड देयर, दैट इज शोरगुल, है ना। तो दैट इज केओस। केओस हम इसको बोल रहे हैं तो इसको हम कमोशन बोल सकते हैं, है ना। कमोशन में क्या होता है, कमोशन में भी यही होता है, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर से चिल्ला रहे हैं, उधर से चिल्ला रहे हैं, यहाँ से आवाज आ रही है, वहां से आवाज, कौन कब क्या कह रहा है नहीं समझ में आ रहा है, राइट। लाइक जस्ट लाइक अ फिश मार्केट, कमोशन क्या होता है, हर जगह से आवाज आ रही है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। वहां जाके किताब लेके खोल के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ कमोशन है, कहाँ बातचीत है, ठीक है। हाँ, पेंडिमोनियम कब तक पूरा होगा, जब तक एग्जाम चलते रहेंगे तब तक मैं कराती रहूंगी ये सीरीज, प्लान तो मेरा यही है, बाकी आप लोग सजेस्ट कर दो। पेंडिमोनियम होता है यानी शोरगुल होता है, पेंडिमोनियम शोरगुल होता है, राइट, इसी को बोलते हैं। ट्यूमल्ट होता है एक वर्ड, ट्यूमल्ट यानी शोरगुल होता है, शोर शराबा होता है, ट्यूमल्ट लिखिए, ठीक है, ट्यूमल्ट लिखिए। पेंडिमोनियम हो गया। एक होता है अप्रोर, शोर शराबा, बेइंतहा, बहुत ज्यादा शोर शराबा, चिल्ला चिल्ली जो होता है उसको बोला जाता है गुड मॉर्निंग, हाउल, राइट। आपका मैसेज शो नहीं हो रहा है, हाउल मैं लिख देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब शोर शराबा कमोशन के ही है। बज, बज क्या होता है, बज, अ फिश मार्केट, ये इसका इडियम है। जैसे लोग क्लास में टीचर क्या कहती थी जब हम लोग छोटे थे, तो टीचर जब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और टीचर अचानक से एंटर कर जाती हैं तो वो कहती हैं क्या शोर लगा रखा है, इज इट अ फिश मार्केट, क्या ये एक फिश मार्केट है। तो फिश मार्केट इज मछली बाजार, और इसको हमेशा उस जगह से कंपेयर किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है, ठीक है। इसी को क्लैमर कहते हैं। अभी भी किसी ने क्लैमर लिखा है यहाँ पर, बैबल इसी को कहते हैं,
बैबल का एक स्पेलिंग ये भी होता है, ठीक है, बैबल यानी ये वाला भी, बैबल यानी ये वाला भी, दोनों शोर के लिए आता है, दोनों शोर के लिए आता है। हाँ, स्क्रीम बिल्कुल सही है। डेफिशिएट तो कमी होती है ना, स्क्रीम। स्क्रीम यानी चिल्लाना, राइट? तो स्क्रीम यानी चिल्लाना, क्लैमर यानी चिल्लाना, चिल्लाहट, बैबल यानी शोर, बाबल यानी शोर, और कमोशन, पैंडिमोनियम, ट्यूमल्ट, अपरोर, हॉल, केओस, श्रीक, शोर, नॉइज, शोर, ये सब नॉइज है। आभा, और यानी आभा, बिल्कुल सही। वेरी नाइस वॉइस। अरे वॉइस बिल्कुल भी नाइस नहीं है, क्योंकि लगातार ना, ये एक तो यहाँ पे डस्ट वाला काम चल रहा है, और अभी 10 आवर्स वाला सेशन आया था, उससे थोड़ा सा गला जो है वो खराब है अभी, ठीक है। बेडलैम भी होता है, यस बेडलैम भी होता है, शाउट भी होता है। शाउट नहीं लिखा है क्या अभी कहीं पे भी? अभी लिख देते हैं, ये बेडलैम भी होता है। अब मैं ब्लैक पेन यूज कर रही हूँ ताकि कि आप लोगों को जो बीच बीच में वर्ड्स लिखूंगी ना वो नजर आ जाएगा। खूब सारे वर्ड्स अभी बाकी हैं, क्योंकि शाउट, शाउट यानी भी चिल्ला चिल्ली होती है, ये दोनों के सिनोनिम है। नेगोशिएट करना क्या होता है भाई? नेगोशिएट करना यानी मोल भाव करना, बार्गेनिंग। बाजार में जाओ और नेगोशिएट ना करो, काम पूरा नहीं होता है, ठीक है, तो दैट इज नेगोशिएशन, अलग वर्ड है वो, राइट। एक वर्ड होता है क्राई। क्राई करना क्या होता है? चिल्लाना। क्राई को ही क्राई आउट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉल, किसी को आवाज देना चिल्ला के, कॉल हिम, और कॉल आउट चिल्लाने के लिए भी यूज किया जाता है कभी कभी, इसलिए दोनों मैं लिख रही हूँ, कॉल या कॉल आउट, क्राई या क्राई आउट, दोनों वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट। रोर, जैसे अपरोर लिखा है ना, कहीं पे अपरोर लिखा था मैंने, आई फॉरगॉट, दिख नहीं रहा मुझे, रोर लिख देती हूँ मैं, है ना, ROAR। रोर होता है ना, शेर की जो दहाड़ होती है उसे रोर कहते हैं। बहुत तेज चिल्लाता है, शोर होता है, एक रोर होता है, पूरे जंगल में पता चल जाता है कि भाई शोर हो रहा है। मोल जोल क्या होता है? मोल जोल होता है क्या? मेल जोल यानी मिलाना, मिलना मिलाना, और मोल भाव करना, कीमतों को नेगोशिएशन करना, बार्गेनिंग करना, ऊपर नीचे करना। कोई बता दीजिए इसको, ये एनडीए में आ सकता है या नहीं आ सकता, जल्दी से बता दो भाई इसको। बेलो, बेलो क्या होता है? BELLOW, यानी कि एनिमल्स की जो आवाज होती है जनरली, उसे खूब तेज जो चिल्लाने की आवाज होती है ना, दैट इज कॉल्ड बेलो, इसलिए बेलो यहाँ पे आ जाता है। तो बेलो इज द सिनोनिमस टू नॉइज ऑल्सो, बज ऑल्सो, शोर शराबा, रोर, हाउल, सबके लिए ये सिनोनिम है। ईल्ड, ईल्ड यानी क्या होता है? यस, येल करना यानी चिल्लाना, और ईल्ड यानी सबमिसिव होता है, ईल्ड नहीं होगा, येल, येल यानी चिल्लाना होता है। ये कौन सा मोल भाव करना? एग्जैक्टली। स्कॉचिंग, स्कॉचिंग चुभने वाला होता है। फ्रे, एफ्रे, एफ्रे होगा, कमोशन लिख चुकी हूं, ये रहा कमोशन, एफ्रे लिख दो यहीं पे। एफ्रे इज शोर शराबा, खूब सारा, जहां पे चीजें समझ में ही नहीं आ रहा, क्लियरली डिसऑर्डर। स्कर्मिश, स्कर्मिश, ठीक है। एक वर्ड मिस हो गया, एक ऊपर अभी किसी ने वर्ड लिखा था, क्लैटर, कैकोफोनस, यस यस, कैकोफोनस बिल्कुल सही है, क्लैटर, और कैकोफोनस यहां पे लिख रही हूं। कैकोफोनस क्या होता है? कान में चुभने वाली आवाज, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अजीब सा शोर है जो आपको परेशान कर रहा है। कितने बजे क्लास होती है? वैसे 9 बजे होती है, बट आज 9:30 बजे हुई है ना। टुडे इज माय बर्थडे। किसका बर्थडे है? टर्मोइल नहीं, टर्मोइल नहीं, टर्मोइल यानी खूब मेहनत करके काम करना। BS कुमार, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिया स्टडीज की टीम की तरफ से, इंडिया स्टडीज फैमिली की तरफ से, जिसमें आप हैं, मैं हूं और ये सारे लोग हैं, हम सब की तरफ से आपको विश यू अ ग्रेट बर्थडे डियर। आपके अपने सारे अरमान पूरे हों, सारे ख्वाब पूरे हों, विश यू ऑल सक्सेस, आपको सफलता मिले, आप सक्सेसफुल हो, आप वो सभी चीजें करें जो आप चाहते हैं और आपका सारा ड्रीम पूरा हो। बस आपको ईश्वर से उतनी ताकत मिले कि आप वो सारी चीजें कर पाए, सफलता पा पाए, जिसके लिए आप लगातार मेहनत करें, आप लगातार मेहनत भी करें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सब इसको विषय सभी की तरफ से मैंने आपको बधाई दे दी है, तो आप बुरा ना माने अगर कोई आपको विश ना करे, राइट। NDA सीरियस सबके लिए क्लास होती है रात को 9 बजे, प्लीज वहां पे आ जाइए करें, ठीक है। चलिए, यल का स्पेलिंग यही होता है जो आपने लिखा है, YELL, यही होता है, यल यानी चिल्लाना, ठीक है। स्क्रीच एक वर्ड होता है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, खूब सारा वर्ड हो गया है। हाँ, रोज 100 वर्ड तो हो ही जाता है, 100 तो आराम से हो जाता है, क्योंकि अभी हम देख लो कितने वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं। स्क्रीम करना भी चिल्लाना होता है, ये रहा। स्क्रीच करना भी चिल्लाना होता है, वो ये रहा,
ठीक है, चलिए इसी के साथ CGL MTS के लिए ये बैच है भाई, सबके लिए है। अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आता है तो ये बैच आपके लिए, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कि बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। सब चिल्लाने का या शोर का सिनोनिम है, सारा शोर एक साथ एक ही बोर्ड पे, फिर भी आवाज नहीं आ रही। कितनी अच्छी बात है, ये पूरा शोर बोर्ड पे हो रहा है फिर भी आवाज नहीं आ रही। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इस वर्ड को। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अब देखो ऑरा हो गया, ऑरा का सिनोनिम हेलो था, ठीक है। आभा जिसको बोला जाता है, किसी का आभा ऐसा है, किसी का माहौल ऐसा है, रुख ऐसा है, राइट, ठीक है। अब ये श्रीक और नॉइज एक जैसे वर्ड थे। कलर, कलर क्या होता है? कलर यानी रंग, कलर तो आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए आगे पे चलते हैं नेक्स्ट पे। हबब, हबब भी हो सकता है, हाँ जी। बोच क्या होता है? नहीं, बोच नहीं होगा। देखो हबब जो है और एक होला बोलू कोई वर्ड था वो भी हो सकता था, इसका ऊपर किसी ने लिखा था। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। हटा रही हूं मैं इसको, 212 हो गया, 213 पे आ रहे हैं। प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज क्या होता है? अगर आपके दिमाग में प्रेजुडाइज है किसी को लेकर, किसी भी बात को लेकर, यानी कि आप पहले से ही, आपका माइंडसेट जो है वो पहले से ही किसी बात को लेके चल रहा है। पूछ नहीं होगा भाई, ठीक है। AKP यस बेटा, यस होगा। ये SSC के सारे एग्जाम्स के लिए है ही, लिखा हुआ है देखो साफ साफ। आप SSC के लिए पूछ रहे हो, इनफैक्ट ये CDS NDA या डिफेंस के भी किसी एग्जाम के लिए, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, या टीचर वाला जो एग्जाम होता है, RTET, CTET, MPTET, UPTET, उन सभी के लिए है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रेजुडाइज पे। प्रेजुडाइज का सबसे पहले हिंदी वर्ड बताएंगे आप लोग। नहीं नहीं, रिपीटेड नहीं है बेटा, मतलब वर्ड्स हो सकते हैं रिपीटेड है, लेकिन ये तो देखो एग्जाम में तो पहली बार या 213 सीक्वेंस में ही चल रहा है ना, तो रिपीटेड ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीटेड हो, वर्ड्स रिपीटेड हो। प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज होता है बायसनेस, ठीक है, बायस। अब बायस होना क्या होता है? पार्शियलिटी, पार्शियल। अगर कोई पर्सन प्रेजुडाइज से घिरा हुआ है तो वो कैसा है? पार्शियल है। पार्शियल होना यानी क्या होता है? पक्ष लेना किसी का, बायस होना किसी के लिए पहले से ही दिमाग में। बायगॉट नहीं, बायगॉट कैसे लिख दिया आपने यार? बायगॉट पता है क्या होता है? बायगॉट इज कट्टर, ठीक है। बायगॉट क्या होता है? कट्टर है कोई व्यक्ति अगर, तो वो बायगॉट है, यानी किसी एक पर्टिकुलर इस पे पूर्वाग्रह, राइट। बायगॉट जो है ना वो कट्टर है। कट्टर है इसका मतलब कि वो, मतलब क्या होता है, किसी धर्म में, किसी रिलीजन में कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपने धर्म के अलावा सारे धर्मों को निम्न मानते हैं, नीचा मानते हैं, ड्यू टू एनी प्रेजुडाइज, किसी भी प्रेजुडाइज के कारण। प्रेजुडाइज क्या होता है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है समझ लीजिएगा, मैंने सही नहीं लिखा होगा तो बताइएगा। पूर्वाग्रह क्या होता है? मन में कोई बात रखना, जैसे कि मान लो तुम पता नहीं कैसे हो लेकिन मैं ये मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, दिस इज माई पूर्वाग्रह अबाउट यू। चाहे कोई मुझे आके कुछ भी कह दे, मैं तो यही मानूंगी कि तुम बहुत अच्छे हो, तो दिस इज माई पूर्वाग्रह, दिस इज माई प्रेजुडाइज, और दिस इज माई फेवरिज्म फॉर यू, राइट। तो पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है किसी के बारे में हमेशा फेवर में होना, किसी बात में किसी के लिए अपने आप से दिमाग में सोच के रखना, बायस होना उसके लिए, पूर्वाग्रह रखना, फेवर्ड होना, पार्शियल होना, ठीक है। फेवर्ड होना, पार्शियल होना, यानी उसके लिए हमेशा एक ही तरीके की सोच रखना, चाहे कुछ भी नहीं। डिसएडवांटेज हो सकता है, अलग है इसका सेंस, अभी मैं बता देती हूँ। घरना भा लेना, ये क्या होता है नम्रता? ये नहीं समझ में आ रहा है आपका वर्ड, ठीक है। हाँ, अब प्रेजुडाइज का एक अच्छा वर्ड में लिखवा रही हूँ, लिखो, प्रीकॉन्सेप्शन, ठीक है। एक मिनट इस शब्द को समझना, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिनोनिम्स आप लोग भी बता रहे हो अभी, एक मिनट रुक जाओ। देखो एक वर्ड में लिख रही हूँ मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन, ये समझ लीजिए। मिसकंसेप्शन अगर आपको हो जाता है तो मिसकंसेप्शन यानी क्या होता है? गलत फहमी। हिंदी में गलत फहमी शब्द होता है कि नहीं होता है? पढ़े होंगे, सुने होंगे, हुआ भी होगा आपको, गलत फहमी, राइट। गलत फहमी क्या होती है? किसी भी बात को लेके आपके दिमाग में कुछ और आप सोच रहे हो और होता कुछ और है, दैट इज कॉल्ड गलत फहमी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन, मिस यानी गलत हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मिसकंसेप्शन हो गया। और ये जो है यहाँ पर
प्री कंसेप्शन है। प्री कंसेप्शन नहीं, पहले से ही आपके दिमाग में, प्री यानी पहले, पहले से ही आपके दिमाग में क्या है, भर दिया गया कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन। तो प्री कंसेप्शन का मतलब क्या हो गया, प्री कंसेप्शन का मतलब हो गया पूर्वाग्रह, राइट। प्री कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन का मतलब हो गया गलत कंसेप्ट भर दिया आपके दिमाग में, यानी आपके इसमें हो गया है। हाँ ठीक है, धारणा बना लेना, यस धारणा बना लेना, एग्जैक्टली नम्रता, बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रह यानी किसी को लेके आपके मन में कोई धारणा आपके बैठ गई है, दिमाग में विचार बैठ गया, दैट इज कॉल्ड पूर्वाग्रह, ठीक है, धारणा बना लेना। तो इसी को बायस बोल सकते हैं, पार्शियल बोल सकते हैं, फेवर्ड बोल सकते हैं, पर और भी वर्ड बोल सकते हैं। देखो, प्रिफर करना किसी को, तो कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस देना, ये भी प्रेजुडाइज होता है। फेवर करना, पार्शियल होना, बायस होना, प्रिफर करना किसी को, राइट, उसको भी बोलते हैं। सुपरस्टिशन नहीं, सुपरस्टिशन क्या होता है, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास होता है, तो सुपरस्टिशन यहाँ पे नहीं होगा। इसी को बोलते हैं अनजस्ट, अनजस्टनेस, है ना, यानी न्याय ना करना। अनफेयरनेस, फेयर यानी एकदम सही, जब आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह बना के बैठे हो, पूर्व धारणाएं बना के बैठे हो, तो ये आप उसके लिए सही काम नहीं करोगे। हाँ, इसी को बोलते हैं जॉन्डिस्ड। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस्ड है पर्सन, कैसा पर्सन है, जॉन्डिस्ड पर्सन है। जॉन्डिस्ड है मतलब जॉन्डिस वाले लोगों को हर चीज कैसी नजर आती है, येलो नजर आती है। जॉन्डिस हिंदी में बोलते हैं सावन के अंधे को हर चीज हरी दिखाई देती है, और इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई पर्सन। जॉन्डिस्ड आई मतलब इसको हर चीज येलो ही दिखाई देगी, यानी इसके दिमाग में यही सेट है, ये हर चीज को इसी एंगल से देखेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट। हाँ, मिसकंसेप्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी ये गलत फहमी के लिए बिल्कुल सही वर्ड है। तो प्रेजुडाइज्ड यानी जॉन्डिस्ड, और इसी का एक इडियम होता है जो मैंने इडियम वाले सेशन में कराया है, अ जॉन्डिस्ड आई। अरे सुपरस्टिशन यानी घमंडी नहीं होता है, सुपरस्टिशन यानी क्या होता है, सुपरस्टिशन अंधविश्वासी, अंधविश्वास, ठीक है। जॉन्डिस यानी पीलियाइक डिजीज होता है ना, इसीलिए। अभी तक की सीरीज में हो गए हैं 10,000 वर्ड्स। 10,000 का टारगेट था, 10,000 हो गए, हमने 10,000 के बाद काउंट करना बंद कर दिया है, ठीक है। हाँ, प्री अजम्पशन इसी को बोलते हैं, बाय गॉड हटा रही हूँ, कट्टर होता है बाय गॉड। प्री अजम्पशन, प्री अजम्पशन यानी वही पहले से ही धारणा बना के रखना, प्री अजम्पशन होता है, पार्शियल होना, फेवर्ड होना। अब इसी को समझिएगा गाइज, प्रेजुडाइज्ड जब पर्सन होता है ना, तो इसमें ही एक और मीनिंग होता है, इसी का एक और मीनिंग होता है, रेसिज्म जैसे बोलते हैं। रेसिज्म क्या होता है, किसी एक रेस को फेवर करना। क्लासिज्म क्या होता है, किसी एक क्लास को फेवर करना। कम्युनिज्म क्या होता है, किसी एक कम्युनिटी को फेवर करना, यानी फेवरिज्म है ये पूरा। फेवरिज्म, कम्युनिज्म, फेवरिज्म, फेवर करने वाली बात, किसी एक चीज को ही बहुत ज्यादा तवज्जो देना, वेटेज देना। बायगॉटिज्म कट्टर होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा मानना, डॉगनेटिक होना, है ना, इसी को बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ जी प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर है, राइट। क्लियर, सारे वर्ड्स हो गए, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। अब हम लोग चलेंगे, अब इसी का आंसर, अच्छा आंसर तो ये हो गया बायस, इसका आयस हो गया। अब हम एडवांटेज, जस्टिस, टॉलरेंस पे चलने वाले हैं। 10:12 हो गए हैं। हाँ जी, मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, और ग्रामर इस नंबर पे आप बात कर लो, ग्रामर की क्लासेस के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए गाइस, प्रेजुडाइज और बायस क्या है, टॉलरेंस, जस्टिस, एडवांटेज अब नहीं कर रहे। 10:12 हो गए, 10:30 पे मेरी ग्रामर की क्लास है, मुझे उसके लिए अब जाना होगा, तो आई एम वेरी सॉरी कि अब हम लोग इस सेशन को यहाँ पे आज छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज लेट स्टार्ट हुआ था, तो आज वर्ड्स कम हो पाए हैं, लेकिन नो मैटर, हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे 9 बजे से, क्योंकि अभी काम चल रहा है, आप लोगों को पता है स्टूडियो का, तो थोड़ा थोड़ा फेनाटिक देते हैं बायस का सिनोनिम। फेनाटिक एक्चुअली क्या होता है, फेनाटिक होता है पागलपन। फेनाटिक देखो ना, फेनाटिक कौन होता है, पर्सन जो थोड़ा सा स्टूपिड हो, थोड़ा सा विम हो, विमसिकल हो, है ना, उसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेविटी लीनियंट पर्सन होता है, लीनियंट, लेविटी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा शेयर जरूर करिए, क्योंकि 50 के मैं आपको कब से बोल रही थी, मिशन 50 के आप लोग नहीं करवा रहे हैं, और इसी कारण आप लोगों का फेवरेट सेशन जो है OWS का लॉन्ग, वो नहीं आया है अभी तक, क्योंकि आप लोगों ने बोला था
आप लोगों ने बोला था हम करवाएंगे 50 के, तो मैंने बोला था आप जिस दिन करवाओगे उस दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लॉन्ग सेशन आएगा। आपने नहीं करवाया इसलिए नहीं आई। ये क्लास रोज 9 बजे होती है, आज 9:30 बजे हुई थी, इसलिए आज इतना टाइम नहीं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।